हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना? क्या आपको यह जानने की उत्सुकता है कि ब्लैक होल्स, टाइम ट्रेवल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे काम करते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। फिजिक्स वो विषय है जो सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि उनके जवाब ढूंढना भी सिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फिजिक्स की दुनिया से रूबरू नहीं कराएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि इस फील्ड में आपका करियर कैसे बन सकता है। चाहे आप रिसर्च में अपना नाम बनाना चाहते हो, किसी टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हो, या टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को आकार देना चाहते हो, फिजिक्स आपको हर दिशा में मौके देता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको फिजिक्स के उन कोर्सेज और करियर ऑप्शंस के बारे में बताएगा जिनसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि फिजिक्स की पढ़ाई आपके लिए सही है या नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आखिर में यह वीडियो आपके फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स क्या है। दोस्तों, फिजिक्स को अगर आसान भाषा में समझें तो यह सब्जेक्ट है जो हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया कैसे चलती है। जैसे चीज़ें क्यों गिरती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है और गाड़ियों की स्पीड कैसे नापी जाती है। फिजिक्स वो साइंस है जो एनर्जी, मैटर और मूवमेंट को स्टडी करता है। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो हमारे चारों तरफ हो रही है वो फिजिक्स से जुड़ी है। दोस्तों, फिजिक्स की खासियत है कि यह हमारे एवरीडे के कामों में कितना बड़ा रोल निभाता है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट और यहाँ तक कि डॉक्टर जो एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं, उसमें भी फिजिक्स का यूज होता है। यह न सिर्फ हमें दुनिया के नियम समझने में हेल्प करता है, बल्कि इन नियमों का इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस करने का मौका भी देता है। दोस्तों, फिजिक्स की मदद से हम नेचुरल फिनोमेना जैसे लाइट, हीट, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ सकते हैं। यह न केवल यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में हेल्प करती है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिकल डिवाइसेस और एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका अहम योगदान है। इसके बाद जानते हैं 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम लिया है, तो आपके पास फिजिक्स में करियर बनाने के कई शानदार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं, जो 4 साल का कोर्स है और आपको फिजिक्स की बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड नॉलेज तक देगा। अगर टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीटेक या बीई कर सकते हैं, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स का बड़ा रोल होता है। दोस्तों, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे बीएससी प्लस एमएससी समय और मेहनत दोनों बचाते हैं। अगर आप जल्दी प्रोफेशनल फील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स चुन सकते हैं। ये कोर्सेज न केवल थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाते हैं। इन विकल्पों के जरिए आप रिसर्च, टीचिंग और इंडस्ट्री में करियर के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद फिजिक्स में करियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है एमएससी इन फिजिक्स। यह कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और अन्य एडवांस टॉपिक्स को डिटेल में कवर करता है। जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए पीएचडी इन फिजिक्स एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, पीएचडी के जरिए आप रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और लार्ज साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाइड फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस और ज्योग्राफिक्स। यह फील्ड आपको इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। जिन स्टूडेंट्स को एकेडमिक फील्ड पसंद है वे टीचिंग के लिए एबल हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर के रूप में करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस आपको स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग करियर्स के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद जानेंगे पीजी डिप्लोमा करके करियर कैसे बनाएं। दोस्तों, पीजी डिप्लोमा करके करियर बनाना एक शानदार विकल्प है, खासकर उनके लिए जो लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहते और जल्दी प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं। दोस्तों, फिजिक्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए कई पीजी डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है, जो खास तौर पर प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स करवाते हैं। दोस्तों, पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस, आज के समय में डेटा साइंस का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो या फाइनेंस। फिजिक्स बैकग्राउंड वाले छात्रों को डेटा के पैटर्न को समझने और उनका एनालिसिस करने और उनके पीछे के लॉजिक को जानने में होती है। यह कोर्स आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसे टॉपिक्स में स्किल्ड बनाता है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। वहीं पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल फिजिक्स एक
एक पॉपुलर ऑप्शन है जो आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रेडियोलॉजी और इमेजिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका देती है। इसी तरह पीजी डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी आपको ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों, फिजिक्स से जुड़े पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स देते हैं जो इंडस्ट्री में हाई डिमांड में होती है। इन्हें पूरा करने के बाद आप आईटी, हेल्थ केयर, एनर्जी और रिसर्च जैसे इंडस्ट्री में नौकरी पा सकते हैं। कम समय में इन कोर्सेज से आप एक मजबूत करियर शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अनुभव के साथ हाई पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एडमिशन कहाँ मिलेगी। दोस्तों, फिजिक्स के कोर्स में एडमिशन के लिए भारत में कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहां आपको बेहतरीन एजुकेशन एंड रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बता रहा हूं, इसे आप नोट जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानेंगे IITS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस NITH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, इसरो और बार्क इंस्टीट्यूट, स्टेट यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस कॉलेजेज। दोस्तों, इसरो और बार्क इंस्टीट्यूट में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस कॉलेज भारत के हर राज्य जहां कई अच्छे सरकारी और निजी कॉलेज हैं जहां फिजिक्स में एडमिशन लिया जा सकता है। इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए ज़्यादातर कोर्सेज में इंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE, जैम या अन्य यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जामिनेशंस देने होते हैं। इसके बाद जानेंगे जॉब की क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में करियर की कई संभावनाएं हैं। रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट इसरो, DRDO और बार्क जैसे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ वे न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन के क्षेत्र में भी फिजिक्स ग्रेजुएट्स की भारी डिमांड है। टीचिंग में कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के अवसर होते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में फिजिक्स विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव डिजाइन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में फिजिक्स प्रोफेशनल्स की मांग है। इसके साथ ही स्पेस रिसर्च और एस्ट्रोफिजिक्स में नासा जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का अवसर भी मिलता है। वहीं मेडिकल फील्ड में मेडिकल फिजिक्स का उपयोग जैसे रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्निक्स में विशेषज्ञता के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इन सभी ऑप्शन से यह स्पष्ट होता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में जॉब के कई दरवाजे खुले हैं और यह एक स्थिर और आकर्षक करियर का रास्ता दिखाता है। इसके बाद जानेंगे सैलरी किसे कितनी मिलती है। दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में सैलरी की रेंज आपके काम के प्रकार, पद और अनुभव पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल टीचर के तौर पर आपकी शुरुआती सैलरी 20,000 से 40,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो शुरुआत में 50,000 से 80,000 रुपये पर मंथ मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे इसरो, DRDO या बार्क में एक साइंटिस्ट के रूप में आपकी शुरुआती सैलरी 60,000 से 1,20,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में अप्लाइड फिजिक्स, डेटा साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपकी सैलरी सालाना 6 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है और अनुभव के साथ यह काफ़ी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर फिजिक्स में एक अच्छे करियर के साथ एक स्थिर और आकर्षक सैलरी की भी संभावना होती है। इसके बाद जानते हैं फिजिक्स में करियर के लिए स्किल्स क्या चाहिए। दोस्तों, फिजिक्स में एक सफल करियर बनाने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए। ज़्यादातर फिजिक्स के सिद्धांत और समस्याएं मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस पर बेस्ड होती है। इसके साथ ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी जरूरत होती है। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़कर उनके सिंपल सॉल्यूशन निकालने में माहिर होना चाहिए। फिजिक्स में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता जरूरी है। दोस्तों, फिजिक्स में करियर बनाना मेहनत और लगन की मांग करता है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो इसमें नौकरी और पैसा दोनों की कमी नहीं है। रिसर्च हो, पढ़ाई हो या किसी प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना हो तो फिजिक्स हर जगह आपके लिए दरवाजे खोलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या किसी खास विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।